दोस्तों आपने मेढक के बहुत सारा प्रजाति को देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे प्रजाति के बारे में बताने वाला हूं जो दिखने में बहुत छोटा और प्यारा सा लगता है, पर इसका जहर 10 लोगों को मारने के लिए पर्याप्त है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डार्क फ्रॉग के बारे में। इस मेढक को दुनिया का सबसे जहरीला मेढक कहा जाता है। ये मेढक इतना खतरनाक होता है जिसको काटने पर आपके नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी धड़कनें भी बंद हो जाती है। लेकिन आदिवासी लोग के लिए एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वो लोग इस मेढक के जहर को निकालकर अपने हथियार पर लगाते हैं और उस हथियार से जानवरों का शिकार करते हैं। मिलिए ताइवान का रहने वाला आइजक हाउ से। ये अपने बेस्ट परफॉर्मेंस की वजह से लाखों लोगों के दिल में जगह बना चुके हैं। इनके परफॉर्मेंस को देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा। आइजक हाउ एक मेटल के बने रिंग में कलाबाजी करते हैं। वो इस रिंग की मदद से बहुत प्रकार के ट्रिक दिखाते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। आइजक हाउ लाइफ में कुछ अलग करना चाहते थे, पर वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से वो अपने सपने पूरे नहीं कर सके। इसलिए ये खतरनाक रिंग परफॉर्म को अपना कैरियर बनाया। दोस्तों ये स्टंट दिखने में जितना आसान लगता है, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक भी है। सभी आतंकवादी को AK-47 गन ही क्यों दिया जाता है? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। सबसे पहला रीजन है कि इस गन की रिलोडिंग टाइम बहुत कम होती है। दूसरा रीजन है कि इस गन से गोली निकलने की रफ्तार 710 मीटर पर सेकंड होती है। इस गन को किसी भी मौसम में चला सकते हैं, यहाँ तक कि इस गन को पानी में भी आसानी से चलाया जा सकता है। और इस गन को चलाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत भी नहीं होती है, इसलिए किसी भी आतंकवादी को AK-47 ही दिया जाता है। अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये फेवरेट सीरियल किसको पसंद नहीं है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा से रिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। इस सीरियल में अक्सर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान देखते होंगे। क्या आपको पता है ये दुकान वास्तव में मौजूद है? इस दुकान का नाम गाडा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो मुंबई में स्थित है। इस दुकान को शूट के लिए किराए पर लिया जाता है। आप चाहे तो इस दुकान से असली में शॉपिंग कर सकते हैं। डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंटिकोर नाम का एक मिथिकल क्रिएचर था, जिसका मुंह इंसानों जैसा, शरीर शेर जैसा और पूंछ बिच्छू जैसा होता था। इस क्रिएचर का चर्चा प्राचीन किताबों में भी किया गया है। ये अपने शिकारों पर हमला करने के बाद उस शिकार को पूरी तरह से खा जाता था, यहाँ तक कि उसके हड्डी को भी नहीं छोड़ता था। प्राचीन समय में मेंटिकोर के कुछ ऐसे प्रजाति मौजूद थे जिसके पास पंख मौजूद था और वो आसानी से उड़ भी सकता था, जिसकी वजह से वह और भी खतरनाक हो जाता था। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये एक मिथिकल क्रिएचर था जो आज के समय में मौजूद नहीं है। डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने जरूर सुना होगा कि चूहा किसी चीज को कुतर देता है, लेकिन आपने कभी सोचा कि आखिर चूहा ऐसा क्यों करता है? क्या वो किसी चीज को जानबूझकर कुतर देता है? अगर आप इसका जवाब नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। दरअसल चूहे की दांत बहुत तेजी से बढ़ती रहती है। अगर वो अपने दांत को किसी चीज से न घिसाए तो उसकी दांत 1 साल में लगभग 1 से 2 इंच लंबे हो जाएंगे, जिससे उसको मुंह बंद करने में भी दिक्कत होगी और हो सकता है तो उसका दांत उसके जबड़े को फाड़कर बाहर निकल जाए। डेली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप रात को लाइट बंद करके सोते हो तो आपके लिए एक अच्छी बात है। रात को लाइट बंद करके सोने से हमारे दिमाग में मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है, जिससे हमें और गहरी नींद आती है। इसलिए अगली बार आप जब भी सोए तो लाइट बंद कर। क्या आपको पता है चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर गर्लफ्रेंड को उधार ले सकते हैं? वहाँ पे एक ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट बनाई गई है, जिसके थ्रू आप लड़की को पसंद करके आप उसको गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। इसके लिए आपको हर हफ्ते 2000 रुपया पे करना होगा। क्या आपको पता है पूर्वी अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ के 90% जानवर सिर्फ उसी देश में पाए जाते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं। मेडागास्कर एक ऐसा देश है जहाँ के जंगलों में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ये बात अपने आप में बहुत रेयर है। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं तो आपने डार्क वेब के बारे में जरूर सुना होगा और आपको ये पता होगा कि इसमें बहुत सारी इलीगल काम किया जाता है। रेड रूम डार्क वेब का एक ऐसा ही हिस्सा है जो नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है। रेड रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों को टॉर्चर किया जाता है और उसको बहुत दर्द दिया जाता है और उस दर्द को लोगों के सामने लाइव प्रसारण किया जाता है और लोग इस चीज को देखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर इंसानों की बोली लगाया जाता है। कोई बोलता है कि इस इंसान को गर्दन काट दो, मैं इसके बदले 100 बिटकॉइन दूंगा, तो कोई बोलता है कि इस इंसान को
पूरे बॉडी एक आरी से काट दो, मैं इसके बदले 200 बिटकॉइन दूंगा। और रेड रूम के लोग ऐसा करते हैं और उसको लाइव प्रसारण करते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेड रूम नॉर्मल इंसानों के लिए नहीं है। रेड रूम सिर्फ उनके लिए है जो इस प्रकार के शैतानी सोच को अपने दिमाग के अंदर रखते हैं। विक्सिन का रहने वाला एक बंदा जिसका नाम टिम फैराडे है, जिन्होंने पिछले 20 सालों से खुद को करीब 200 से अधिक प्रजातियों के सांप से कटवा चुका है, जिसकी वजह से उसके शरीर में किसी भी प्रकार के सांप के जहर का कोई असर नहीं होता है। और आपको बता दूं कि जहरीले से जहरीले सांप इंग्लैंड टाइफन और ब्लैक माम्बा जैसे सांप से भी कटवा चुका है, फिर भी उस पर जहर का कोई असर नहीं हुआ। टिम फैराडे चाहते हैं कि भविष्य में इंसानों के लिए ऐसी दवाई बनाई जाए जिससे कि उसके शरीर पर सांपों के जहर का कोई असर न हो। दोस्तों, टिम फैराडे के लिए एक लाइक तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपने सर को कितने डिग्री तक मोड़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने सर को 120 डिग्री तक मोड़ सकते हैं, लेकिन जर्मनी का रहने वाला एक शख्स जो अपने सर को 180 डिग्री तक मोड़ सकता है, और वो दुनिया का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपने सर को 180 डिग्री तक मोड़ सकते हैं। इनका नाम मार्टिन लॉरेलो है और इनका जन्म 1886 में हुआ था। दोस्तों, क्या आपने दुनिया का सबसे छोटा पक्षी को देखा है? आपने बहुत सारी वीडियो में दुनिया का सबसे बड़े बड़े चीज को देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में दुनिया का सबसे छोटे पक्षी को दिखाने वाला हूं। तो चलिए हम सब मिलकर उस पक्षी को देखते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पक्षी का नाम जुनजुन सिटो है। इस पक्षी को दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। इस पक्षी को आप अपनी उंगली पे भी आसानी से रख सकते हैं। आप इस पक्षी को क्यूबन हमिंग बर्ड के नाम से भी जान सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे जानवर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको दुनिया का सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। ये जानवर जमीन पर रहने के साथ साथ पानी में भी आसानी से तैर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉडजिला के बारे में। गॉडजिला कुछ सदियों पहले हमारे धरती पर मौजूद था, पर कुछ लोगों का मानना है कि ये जानवर आज भी इस धरती पर मौजूद है, पर लोगों के सामने आना नहीं चाहता। ये जानवर समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े मछलियों को खाकर अपना भूख मिटाता था, और वैज्ञानिक के अनुसार कहा जाए तो ये जानवर डायनासोर से भी बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसका जीवाश्म अभी भी मौजूद है। और आपने बहुत सारे हॉलीवुड मूवी में भी इस जानवर को देख चुके होंगे। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो उसमें एक प्रकार की पुड़िया रखी होती है, लेकिन आपने कभी सोचा कि इस प्रकार की पुड़िया की जरूरत क्यों होती है? इलेक्ट्रॉनिक सामान में उस वस्तु को जंग लगने से बचने के लिए इस पुड़िया का उपयोग किया जाता है। इस पुड़िया के अंदर सिलिका मौजूद होता है जो नमी को पूरी तरह से सोख लेता है। और मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर आपके फोन पानी में गिर जाता है तो आप उस फोन के बैटरी को निकाल दे और इस सिलिका के पैकेट के अंदर रख दे। धीरे धीरे सिलिका फोन के पानी को पूरी तरह से अपने अंदर सोख लेगा, और सिलिका की मदद से आप बहुत सारे फाइल और दस्तावेज को भी बचा सकते हैं। डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।